नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के वाचन, शब्दार्थ, अर्थ तथा व्याकरणात्मक टिप्पणी के विषय में आप जानेंगे। यह तीसरा पार्ट है। पिछले दोनों पार्ट के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो 20 तक तो आप पहले पिछले में देख चुके हैं कि इस बात से देखते हैं। प्रसंग इसका ये हो जाएगा। यम ने नचिकेता से कहा कि यह आत्म विषयक प्रश्न जो है अत्यंत गूढ़ है। इस विषय में देवताओं ने भी संदेह किया, अतएव इस विषय में ना पूछो, इसके बदले कोई दूसरा वर मांग लो। तो परंतु वो तीसरा ही वही मांगते हैं, आत्म विषयक। देवैः अत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञेयम् अणुः एषः धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृष मा मो परोसीरति मा सृजयनम। अनु देख लेते हैं। पुरा देवैः अपि अत्र विचिकित्सितं हि एषः धर्मः अणुः न सुज्ञेयम् नचिकेतः अन्यं वरं वृणीष्व मा उपरोत्सीह एनं मा अतिसृज। शब्दार्थ देख लेते हैं। पूरा पहले देवैः अपि, देवताओं के द्वारा भी, अत्र इस विषय में, अत्र माने यहाँ होता है। अब चूंकि ये आत्म विषयक है इसलिए यहाँ इस विषय में हो गया। विचिकित्सितम संदेह किया गया था, ही निश्चित रूप से अव्यय है। एषः यह, धर्मः धर्म यानी आत्म विषयक जो ज्ञान है, अणु सूक्ष्म है, न सुज्ञेयम सरलता से जानने योग्य नहीं है। नचिकेतः हे नचिकेता, अन्यम यानी दूसरे, वरम वर को, वृणीष्व मांग लो, माँ मुझे, माँ उपरोसी है, उपरुद्ध मत करो अर्थात मुझे विवश ना करो, एनम इस, माँ मेरे लिए, अतिसृज छोड़ दो, मतलब इस जानकारी को मेरे लिए छोड़ दो और भी कुछ मांग लो जो भी तुम चाहते हो। अनुवाद देख लेते हैं। प्राचीन काल में देवताओं ने भी इस विषय में संदेह किया था। निश्चय ही यह धर्म आत्मज्ञान का जो विषय सूक्ष्म है, अतएव सरलता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, दूसरा वर मांग लो, मुझे उपरोध मत करो अर्थात मुझे विवश ना करो, इस वर को मेरे लिए छोड़ दो अथवा इसे यहीं छोड़ दो और अब आगे मत बढ़ाओ। व्याकरण देख लेते हैं। देवैः है दिव और अच तृतीया बहुवचन, विचिकित्सितम विचिकित्सा और इतच, सुज्ञेयम सुष्ठुज्ञेयम ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञा और यत्, उपरोसी है, उप रुद्ध धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचन, अतिसृज अतिसृज धातु, अति जो है आपका उपसर्ग हो गया, सृज धातु लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन। अगला देखते हैं 22वां। श्लोक संख्या कह सकते हैं, मंत्र संख्या कह सकते हैं। नचिकेता ने यम से निवेदन किया कि जिस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ, जिसे आपने भी गूढ़ बताया, उसका आप हमें अवश्य उपदेश दें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने वाला आप जैसा अन्य कोई दूसरा नहीं मिलेगा और इसके समान अन्य कोई वर नहीं। देवैः अत्रापि विचिकित्सिकम पुरा किल त्वं नमृतो यन्न सुज्ञेयमात् वक्ता च से त्वादिग्रन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यः एतस्य कश्चित्। तो देवैः अत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृतो यन्न सुज्ञेयमात् वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। अन्य देख लेते हैं। मृतो अत्र त्वं यत् आथ देवैः अपि विचिकित्सितं किल न सुज्ञेयं च अस्य वक्ता त्वादिग अन्या न लभ्यः एतस्य तुल्यः अन्यः कश्चित् वरः न। शब्दार्थ देख लेते हैं। मृत्यु यानी हे मृत्यु, हेमराज, अत्र इस विषय में, तुमने, यत जो, आथ कहा, देवैः देवताओं के द्वारा, अपि माने भी, विचिकित्सितम निसंदेह किया गया, किल निश्चय ही ये निश्चयवाचक अव्यय है, च माने और, न सुज्ञेयम सरलता से जानने योग्य नहीं है, च और, अस्य इसका, वक्ता उपदेशक, त्वादृग यानी तुम्हारे जैसा, अन्य यानी दूसरा, न लभ्य मिलने योग्य नहीं है, एतस्य इसके, तुल्य समान, अन्य में दूसरा, कश्चित माने कोई, वर माने
वर और न माने नहीं, तो वर नहीं है। अनुवाद देख लेते हैं। हे मृत्यो, इस विषय में, आत्मज्ञान के विषय में आपने जो यह कहा है कि देवताओं ने भी पहले संदेह किया और इस विषय यानी सरलता से जो है जानने योग्य नहीं है, सूक्ष्म है, इसका वक्ता भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता, इसके समान दूसरा वर नहीं है। वक्ता में वच और त्रिच प्रत्यय हो गया, वच धातु त्रिच प्रत्यय प्रथमा का एक वचन, लभ्य में लभ और यत है, और देवई है, देव और अच तृतीया बहुवचन, विचिकित्सितम विचिकित्सा और इतच। प्रसंग में देख लेते हैं अगला 23वां। नचकेता यम नचकेता से कहते हैं कि तुम वर के बदले शतायु पुत्र पौत्र पशु धन राज्य एवं इच्छानुसार आयु जो चाहो मांग लो, परंतु आत्म तत्व विषयक वर न मांगो। शतायुषाः पुत्र पौत्राणि मृडेषु बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेः महत् आयतनं विरडेषु स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुषाः पुत्रपौत्रान् वृडेषु बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम् अश्वान् भूमेः महत् आयतनं वृडेषु स्वयं च जीव शरदः यावत् इच्छसि। शतायुषः पुत्रपौत्रान् बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम् अश्वान् भूमेः महत् आयतनं वृडेषु और स्वयं च यावत् शरदः इच्छसि जीव। शब्दवार देख लेते हैं। शतायुषः 100 वर्ष की आयु वाले, पुत्रोपौत्रान् पुत्र और पौत्रों को, बहून बहुत से, पशून पशुओं को, हस्ति हिरण्यम हाथियों एवं सोना को, सोना यहाँ धातु है स्वर्ण धातु, अश्वान घोड़ों को, भूमि है पृथ्वी का, महत मणि विशाल बड़ा, आयतनम विस्तार भाग, वृडेश मांग लो वर्ण कर लो मांग लो, स्वयं च और स्वयं, यावत जितने, शरदः वर्ष, इच्छसि चाहते हो, जीव जियो, जीव माने यहाँ प्राणी नहीं है, जीवित रहना के लिए जीव शब्द आया है। यम ने कहा कि हे नचिकेता, तुम जो है 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों, बहुत से पशुओं, हाथी स्वर्ण और घोड़े को मांग लो, पृथ्वी की विशाल मंडल यानी राज्य को मांग लो, और स्वयं जितने वर्ष चाहो जीवित बने रहो। शतायुषाः शतम वर्षाणि आयुष येषां तान्, मोवरी समास, हस्ति हिरण्यम हस्ति च हिरण्यम, हस्ति हिरण्यम हस्ति, हस्तः शुंडा दंडो अश्य अस्त्यस्य शः, तो हिरण्यम हिरण्यमेव स्वार्थेयत, इच्छसि इस धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अगला देखते हैं 24वां। यम नचिकेता से कहते हैं कि आत्म तत्व विषयक वर के सदृश कोई अन्य वर मांग लो, मतलब जिसको समझते हो कि वो इसके बराबर है, आत्म तत्व के विषयक कुछ भी ऐसा मांग लो जिसे तुम इसके बराबर समझते हो, परंतु ऐसा इसको ना मांगो। धन, स्थायी जीविका और विस्तृत भूमंडल मांग लो, तुम्हें इच्छानुसार समस्त कामनाओं का उपभोक्ता भी बना दूंगा। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम मृडीष्व वित्तम चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतः त्वमेधि कामानां त्वाम काम भाजम करोमि। तो इस प्रकार जो है वो विशिष्ट प्रलोभनों को देते हैं यमराज, परंतु वे जो है नचिकेता विचलित नहीं होते हैं। अन्य देख लेते हैं। एतत् तुल्यम यदि वरम मन्यसे वित्तम चिरजीविकां च वृडीषु नचिकेतः त्वं महाभूमो एधि त्वाम कामानां काम भाजम करोमि। एतत् यानी इस, आत्मविषयक, तुल्यम यानी बराबर, यदि माने यदि, वरम वर मन्य से समझते हो, वित्तम धन, चिरजीविकां च और अस्थायी जीविका को, वृडीषु मांग लो। नचिकेता हे नचिकेता, तुम महाभूमो विस्तृत पृथ्वी पर, यदि यानी प्राप्त करो वृद्धि को, त्वाम तुमको, कामानाम कामनाओं का, काम भाजम इच्छानुसार भोगने वाला, करोमि करता हूँ यानी बनाता हूँ। तो इस जो है आत्म विषयक वर के समान यदि अन्य कोई वर समझते हो तो उसे जो है मांग लो। धन और स्थायी जीविका मांग लो। हे नचिकेता, तुम इस विस्तृत पृथ्वी पर वृद्धि प्राप्त करो, मैं तुम्हें कामनाओं का इच्छानुसार भोगने वाला जो है बनाता हूँ। वित्तम विदौरक्त वित्त, महाभूमो महती चासो भूमि, महाभूमि तस्याम काम भाजम, काम भाज और कोई
द्वितीया का एक वचन करोमि, कृ धातु लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। अब अगला देखते हैं। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम उन समस्त सांसारिक दुर्लभ पदार्थों को स्वेच्छानुसार मांग लो। मनुष्य जाति के लिए दुर्लभ सुंदरियां, बाजे, रथ तुम्हें दे रहा हूँ, उनका भोग करो, परंतु आत्म तत्व के विषय में प्रश्न ना करो। ए कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामानश्चन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सपथाः सतुर्या सरथाः, ये रथ शब्द आया है, सपत्नी रथ है, सरथ रथ के साथ, सतुर्या नहीं ईदृशा लंबनीय मनुष्य। अब हीदृशा जो आया, ही और ईदृशा, ही जो है आपका व्यय है और ईदृशा मानी इसके जैसा। तो आभि मत प्रताप प्रदत्ता भी है परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। अन्य देख लेते हैं। मर्त्यलोके ए कामाः दुर्लभाः सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमाः सरथाः सतुर्याः रामाः ईदृशाः मनुष्यैः न हि लम्भनीया। और मत प्रदत्ताभिः आभिः परिचार्यस्व नचिकेतः मरणम मानुप्राक्षी। शब्दार्थ देख लेते हैं। मर्त्यलोक मृत्युलोक में ए यानी जो कामाः भोग, कामनाएं आपकी जो हैं, दुर्लभा दुर्लभ है, सर्वान समस्त कामान भोगों को छंदता है यानी स्वच्छंदता पूर्वक, प्रार्थयस्व मांग लो। इमा ए सरथाः रथों के सहित, सतुर्याः बाजों के सहित, रामाः रमणियाँ हैं, ईदृशाः इस प्रकार की स्त्रियां, मनुष्य ही मनुष्यों के द्वारा, नहीं लंभनीय यानी नहीं प्राप्त हैं, अप्राप्य हैं, दुर्लभ हैं। मत प्रदत्ता भी मेरे द्वारा दी गई, आभि यानी इन रमणियों से, परिचार्यस्व सेवा कराओ। नचिकेता हे नचिकेता, मरणम मृत्यु को, मानुप्राक्षी है मत पूछो। मृत्युलोक में जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को इच्छानुसार मांग लो। ये रथ और बाजों सहित रमणियाँ हैं, इस प्रकार की स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी गई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ। हे नचिकेता, मृत्यु मरणोत्तर आत्म विषयक जो है, आत्मा का जो विषय प्रश्न पूछना चाहते हो उसको मत पूछो। व्याकरण देख लेते हैं। कामाः कम और घय प्रत्यय, दुर्लभाः दुर्लभ और खल, छंदतः छंद और तर्शिल, सरथाः रथेन सह वर्तन्ते इति सरथाः, सतुर्याः तूर्येण सह वर्तन्ते इति सतुर्याः, मरणम मृ और लुट् प्रत्यय। आगे देख लेते हैं 26वां। नचिकेता का कथन है कि समस्त भोग क्षणिक हैं और मनुष्य की इंद्रियों को दुर्बल बनाते हैं, अतएव ये अप्सराएं और नाच गाने आपके ही पास रहें, यह मुझे नहीं चाहिए। शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजा अपि सर्व जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीति। अंतक शोभावा मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणां यत् तेजः एतत् जरयन्ति सर्वं जीवितम् अपि अल्पमेव वाहाह तव नृत्यगीते तवैव। तो अंतक हे यमराज, शोभावाह क्षणभंगुर पदार्थ, ये भोग जो कल रहेंगे या नहीं, मर्त्यस्य मनुष्य की, सर्वेन्द्रियाणाम समस्त इंद्रियों का, यत तेजा जो तेज है, एतत् उसको जरयंती जीर्ण कर देते हैं, सर्वम समस्त जीवितम जीवन, अपि मन भी अल्पमेव थोड़ा ही है, वाहाह वाहन तव आपके, नृत्य गीते नाच गान, तब एव आपके ही पास रहें, तब एव तुम्हारे ही पास रहें। हेमराज, ये क्षणिक भोग मनुष्य के सभी इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं, संपूर्ण जीवन भी थोड़ा है, अतएव वाहन आपके ही पास रहें और नाच गाना भी आपका ही रहे, अर्थात ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो नचिकेता किसी भी प्रलोभन से नहीं होते हैं विचलित। अंतकः अंतम करोति अंतयति, और इस अर्थ में ऋच और अडुल प्रत्यय हो गया। वाहाह वह मध्यम पुरुष जो है धातु है, घय प्रत्यय। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन मिसप्रिंट है। नृत्यम च गीतम चैति नृत्य गीते। अगला देख लेते हैं 27वां। मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं होता, आपके दर्शन हो जाने से धन तथा जीवन तो प्राप्त हो ही जाएगा। मेरे द्वारा मांगने योग्य वर तो आत्मज्ञान ही है। नचिकेता जो है पुनः अपना प्रस्ताव रखते हैं, वो इन सबको नहीं चाहते हैं। न वित्तेन, वो कहते हैं न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्षमुख चेत्वा
जीविष्यामो यावद ईष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः स एव। मनुष्यः वित्तेन न तर्पणीयः चेत् त्वा अद्राक्षं वित्तं लप्स्यामहि यावत् त्वम् ईशिष्यसि जीविष्यामः मे वर्णीयः वरः तू सह एव। शब्दार्थ देख लेते हैं। मनुष्य वित्तेन धन से, न तर्पणीय नहीं तृप्त किया जा सकता, अर्थात इच्छाएं जो व्यक्ति हैं वो अनंत हैं। हम कुछ पाते हैं तो कुछ और सोचते हैं, फिर उससे बढ़ते हैं तो कुछ और सोचते हैं। 10,000 पाते हैं तो 20 सोचते हैं, 20 पाते हैं तो 40 सोचते हैं। तो इच्छाएं जो हैं आपकी अनंत हैं। चेत यदि त्वा तुम्हें अद्राक्ष देख लिया है, वित्तम धन को, लप्स्यामहि प्राप्त कर लेंगे, यावत जब तक, तुम ईशिष्य से शासन करोगे, तावत तब तक, जीविष्यामः जीवित रहेंगे, मैं मेरा, वर्णीय यानी प्रार्थनीय, वर्ण करने योग्य जिसे मैं चाहता हूँ, वर तू तो सह एव वही है। अर्थात वो जो आत्मा का प्रश्न चाहते हैं वही वो चाहते हैं, वो कुछ और नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य जो हो धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। यदि आपको देख लिया तो धन को तो हम प्राप्त ही कर लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे। मेरा प्रार्थनीय वर तो वही है, यानी आत्मा का जो विषयक है वो अपने ही वो जो है वर को चाहते हैं। तो आगे देखते हैं व्याकरण। तर्पणीय में तृप और अनिर प्रत्यय है। तर्पणीय लप्स्यामहे लब धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। जीविष्यामः जीव लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। ईशिष्यसि ईश और लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। वर्णीय वरी और अनियर। तो अगला देख लेते हैं 28वां। नचिकेता का निवेदन है कि आप जैसे देव के पास पहुंचकर कौन पुरुष सांसारिक सुखों की कामना करेगा, वह तो आप जैसे देव को प्राप्त कर परमपद का ही प्रार्थी होगा। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वधः स्थः प्रजानन और अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य क्वधः स्थः कः जीर्यन मर्त्यः प्रजानन वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अतिदीर्घे जीवते रमित। शब्दार्थ देख लेते हैं। अजीर्यताम जराग्रस्त न होने वाली, और अमृता नाम यानी अमरों की जो मरते नहीं वो अमर हैं। उपेत्य समीप पहुंचकर, क्वधः स्थः नीचे पृथ्वी लोक पर रहने वाला, कह यानी कौन, जीर्यन यानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाला, मर्त्यः मरण धर्मा, प्रजानन जानता हुआ, विवेकी वर्णरति प्रमोदान वर्ण अर्थात सौंदर्य आदि के राग से होने वाले सुखों का, अभिध्यायन जानता हुआ या विचार करता हुआ, अतिदीर्घ यानी अतिदीर्घ जीविते जीवन में, रमेत रमण करेगा, सुख करेगा। अर्थात कौन ऐसा होगा जो जराग्रस्त न होने वाले अर्थात वृद्धावस्था रहित अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी लोक में रहने वाला कौन जराग्रस्त ऐसा विवेकी मनुष्य होगा जो वर्ण सौंदर्यादि के राग से होने वाले सुखों को अनित्य रूप में देखता हुआ भी अतिदीर्घ जीवन में रमण करेगा, यानी सुख मानेगा। अर्थात कहाँ ये अमरता है और कहाँ वहाँ वृद्धावस्था है, कहाँ यहाँ रोग नहीं है, कहाँ वहाँ रोग है। तो व्याकरण देख लेते हैं। अजीर्यताम न द्रि और क्षत्रि, षष्ठी का बहुवचन, उपेत्य उप अक्तवा, क्वधः स्थः अक्तवा से इधर लेप हो गया आके, अधश्चांतरिक्ष लोका अपेक्षा तस्याम तिष्ठतीति क्वधः स्थः, अकुस्थ अधस्थ अभिध्यायन अभिधेय क्षत्रि रमेत रम धातु लिंग लकार विधिलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये विधिलिंग हो गया, वी से भी विधि हो गया, लिंग से लिंग हो गया, विधिलिंग का रूप हो गया। 29वां में देखते हैं अंतिम। नचिकेता कहते हैं कि जिस आत्म तत्व के विषय में विद्वान पुरुष भी संदेह करते हैं, आप हमें उस गूढ़ विषय का ही उपदेश दें। यस्मिनिदं विचिकित्सन्ति मर्तो यत् सांपराय महति ब्रूहि नः तत्, और यो अयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यम
तस्मान् नचिकेता व्रीड्यते। मृतो यस्मिन् महति साम्परायि इदं विचिकित्सन्ति यत् तत् न ब्रूहि यः अयं गूढ़म् अनुप्रविष्टः वरः तस्मात् अन्नं नचिकेता न व्रीड्यते। मृतो हे यमराज यस्मिन जिस महति महान सांपराय परलोक के विषय में इदम यह विचिकित्सन्ति संदेह करते हैं यत जो तत् वह न माने हमें ब्रूहि बताएं न माने हमें और न शब्द होता है तो नहीं हो जाता है और न हो जाता है तो फिर हमें हो जाएगा। यह जो अयम यह गूढ़म गहनता में अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्ट वरह वर है तस्मात् उससे अन्यम अन्य नचिकेता नचिकेता व्रीड्यते नहीं मांगता। हे यमराज यहाँ वे नहीं है ये हे यमराज जिस महान परलोक के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि शरीर त्याग के पश्चात आत्मा रहता है या नहीं रहता है, इस विषय में हमें यथार्थ बताइए। जो यह गहनता में अनुप्रविष्ट रहस्यात्मक वर है इससे अन्य वर नचिकेता नहीं मांगता। विचिकित्सन्ति वि कितौर लट प्रथम पुरुष जो है बहुवचन, सांपराय संपराय अण सप्तमी का एक वचन, ब्रूहि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, गूढ़म गुह और अक्त और अनुप्रविष्ट अनुप्रविश और अक्त। इसी वीडियो के साथ कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली संपूर्ण हुआ। आगे कठोपनिषद से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।